तो आप ये देखिए कि किस तरह से बीते 5 दिनों से पाकिस्तान के आसमान में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के आसमान में बीते 5 दिनों से चीन और तुर्की के कई विमान उड़ान भर रहे हैं। इस्तांबुल और बीजिंग से कई विमान पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस हलचल के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान कोई सीक्रेट ऑपरेशन प्लान कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन दोनों देशों से पाकिस्तान में हथियारों की कोई खेप पहुंच रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है। 19 अगस्त 2026 नूर खान एयरबेस रावलपिंडी तुर्की का C-130 विमान। 20 अगस्त 2026 मसरूर एयरबेस तुर्की का C-130 लैंड। 21 अगस्त 2026 मुरीद एयरबेस पंजाब पाकिस्तान तुर्की का S-400M जंबो विमान। रात के अंधेरे में तुर्की के मिलिट्री कार्गो विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर लगातार पहुंच रहे हैं। 19 तारीख को पहला विमान लैंड हुआ और उसके बाद तुर्की से पाकिस्तान की दर्जनों नाइट फ्लाइट्स लगातार चलती रही। पाकिस्तान में हो रही ये गतिविधि नॉर्मल नहीं है। 5 दिनों से एक के बाद एक मिलिट्री कार्गो विमानों का पाकिस्तान पहुंचना कोई आम बात नहीं है, वो भी तब जब सारी की सारी फ्लाइट्स रात के वक्त ही लैंड कर रही हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की से पाकिस्तान पहुंचे प्लेन्स में सैन्य उपकरण मौजूद। खबर है कि तुर्की ने बड़ी मात्रा में पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं और तुर्की से पहुंचे ड्रोन्स की खेप को बहावलपुर और रावलपिंडी की मिलिट्री स्टोरेज फैसिलिटीज में रखा गया है। पाकिस्तान को तुर्की से आधुनिक ड्रोन, मिसाइल और दूसरे रक्षा उपकरण मिले हैं। इनमें AI गाइडेड केमांग के क्रूज मिसाइल, बैरक्तार TB2 और अकिंसी ड्रोन शामिल हैं। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान हथियारों का इतना बड़ा जखीरा क्यों जमा कर रहा है। क्या पाकिस्तान LOC पर कोई बड़ी साजिश रचने की तैयारी में है? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ा अटैक लॉन्च करने की तैयारी में है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब तुर्की से पाकिस्तान को इतने हथियार मिले थे तब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। मई 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रिसिजन स्ट्राइक्स की थी, तब पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए चीन और तुर्की से भारी मदद ली। उस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से ज्यादा आधुनिक ड्रोन्स की बहुत बड़ी खेप रातों रात सप्लाई की थी। इनमें मुख्य रूप से तुर्की के यीहा कामिकाज़े ड्रोन और सोंगर ड्रोन शामिल थे। इसके अलावा तुर्की ने अपने सैन्य ऑपरेटर भी पाकिस्तान भेजे थे। हालांकि भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन्स ने तुर्की और चीन के इन हथियारों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। और अब एक बार फिर पाकिस्तान में हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंची है। एक बार फिर हथियार भेजने वाला तुर्की ही है। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि तुर्की पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों कर रहा है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। मक्का में हुए इस रक्षा समझौते के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन से ड्रोन्स की मांग की थी। पाकिस्तान में ड्रोन्स की इस इंस्टा डिलीवरी की एक वजह जानकार बलूचिस्तान को भी बता रहे हैं। बलूचिस्तान के 70% इलाके पर पाकिस्तानी सेना की पकड़ ढीली हो चुकी है। BLA के खिलाफ जनरल मुनीर अगले 48 घंटों में एक बहुत बड़ा एयर और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है। बहुत मुमकिन है कि आधुनिक ड्रोन इसी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मंगवाए गए हैं। पाकिस्तान भले ही कर्ज में डूबा हो, लेकिन उसका सैन्य बजट 2025-26 के लिए 11% बढ़ चुका है। तुर्की के हथियारों के दम पर वो बलूचिस्तान की आग बुझाने और भारत को आंख दिखाने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान ने बारूद का ढेर जमा किया है, चिंगारी उसके अपने ही घर में लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।